अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। अभी मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, अपनी अम्मी के पास आई हूँ क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को 8 बजे मुझे अम्मी की कॉल आई और अम्मी का सांस नहीं आ रहा था। अम्मी की बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उस टाइम पे मैं नहीं आ सकी। अभी मैं सुबह आई हूँ, अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। मेरी अम्मी की बहुत बहुत मेरी अम्मी को आप लोगों ने दुआ में याद रहना है। स्पेशल दुआएं कीजिएगा मेरी अम्मी के लिए, क्योंकि रात को मेरी अम्मी को अटैक हुआ है। और मतलब अभी जो हमारी हालत है मैं नहीं आप सबके साथ शेयर कर सकती। और अभी हम लोग जा रहे हैं रावलपिंडी, वहाँ पे अम्मी को दिखाना है स्पेशलिस्ट को। मैं जा रही हूँ, साथ हस्बैंड जा रहे हैं और सिस्टर नहीं जा रही क्योंकि बच्चे भी हैं फिर घर में, तो फिर घर में भी किसी को रहना था, इसलिए फिर मैं अम्मी के साथ आई हूँ। और अभी अम्मी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, तो सबसे पहले ये ECG करेंगे और उसके बाद फिर जो भी इनका होगा वो चेकअप करके तो फिर वो टेस्ट वगैरह करेंगे। अम्मी को ये सब टेंशन की वजह से हुआ है। मेरी अम्मी टेंशन लेती है, हमारे घर में बोरिंग हुई है। मैंने व्लॉग अपलोड किया था, बहुत खुश थी। शायद खुशी हमें रास ही नहीं आती, हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है। लोगों ने इतनी बातें की। कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं बहुत करीबी, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, लेकिन अल्लाह पाक है, वो सब देख रहा है, वो इंसाफ करने वाला है और वो करेगा इंशाल्लाह। और उन बातों से मेरी अम्मी ने इतनी टेंशन ली है कि अम्मी इस हाल तक पहुंच गई हैं। और मुझे अपनी अम्मी से बढ़कर कोई भी नहीं है। सबको अपने माँ बाप से आगे कोई भी नहीं होता। अच्छा, हमने टेस्ट वगैरह करवाए। उन्होंने हमसे कहा है कि आपने मंडे को आना है और मंडे को फिर एडमिट करेंगे अम्मी को। और अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। मुझसे व्लॉग भी नहीं बन रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि ये मेरा काम है और ये मैंने करना है और ये मैंने अपनी अम्मी के लिए करना है। और अब मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैंने अपनी अम्मी का इलाज बहुत अच्छा करवाना है। मंडे को जिस हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, अगर अम्मी को थोड़ा बहुत आराम आता है वहाँ से तो ठीक, नहीं तो हम कहीं और अम्मी को लेके जाऊंगी। मैं खुद अपनी अम्मी का इलाज करवाऊंगी, मुझे जैसे जो करना पड़ा मैं करूंगी। और मतलब ऐसी लोगों ने बातें की हैं ना कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे बताया था कि हमने बोरिंग करवानी है अम्मी के घर, तो मैंने ये भी बताया हमने खुद नहीं करवाई, किसी ने करवा कर दी है। अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक लोग भी होते हैं जो किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये सब कुछ देख के, दूसरों को खुश देख के ना जेलसी होती है, जल जाते हैं कि इनके पास ये सब कैसे आ गया। खैर जो भी है अल्लाह पाक देख रहा है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। और लोगों ने ऐसी टेंशन दी है ना कि मेरी सिस्टर का चैनल, उसने सब सारी वीडियोस प्राइवेट कर ली। अम्मी यहाँ तक पहुँचाई टेंशन लेकर। और मतलब सब कुछ ही ऐसे हो गया है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक साथ देने वाला है, वो ज़रूर हमारा साथ देगा। और जो हक़ पे होता है ना उसका अल्लाह पाक साथ देते हैं, जिसका कोई भी नहीं होता उसके साथ अल्लाह पाक होता है। और मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगी कि जिनके पास पैसा होता है ना, सारे रिश्ते सब कुछ उनके होते हैं। और जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता ना, उनका कोई भी नहीं होता। और ये बात सच है और ये मुझे अब पता चली। पहले भी मैं कहती थी, लेकिन जब मुश्किल आती है ना तब इंसान को समझ आती है कि कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। और मैंने अब जैसे आपने लोगों ने मेरा पहले साथ दिया था, अभी भी मेरा वैसे ही साथ देना है ताकि मैं अपनी अम्मी का इलाज करवाऊँ। मैं अपनी अम्मी को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। और मेरी अम्मी के दिल का मसला है, अम्मी को फालिज का अटैक हुआ है, साथ में दिल का भी है। डॉक्टर ने कहा है कि दिल का भी मसला है। और अब मैं हूँ अम्मी के साथ, सिस्टर है, और सिस्टर तो है जा नहीं सकती, मैं ही जाऊँगी अम्मी के साथ। और बस आप लोगों ने
اسی طرح میرا ساتھ دینا ہے تاکہ اپنی امی کا اچھا علاج کروا سکوں. اور میری ویڈیو کے نیچے ضرور مجھے کامنٹ کیجیے گا, میری سسٹر کے لیے کامنٹ کیجیے گا کہ وہ پھر سے اپنے چینل پہ ایکٹیو ہو جائے. میں نے اسے کہا ہے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو, لوگوں کا کام ہی یہی ہے باتیں کرنا, اور اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرو. مجھ سے کافی لڑکیوں نے پوچھا تو میں نے سوچا میں آپ کو نا یہاں پہ بتا دیتی ہوں. اور ابھی فی الحال تو کچھ ٹائم بعد ہی اپلوڈ کرے گی, کیونکہ ابھی خود سے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں. اور گھر میں ظاہر سی بات ہے امی بیمار ہیں تو دل بھی نہیں کرتا کچھ ایسا کام کرنے کو, لیکن اب ضروری ہے تو اس لیے کر رہی ہوں, کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو پھر امی کا علاج بھی نہیں میں اتنا اچھا کروا سکوں گی. تو پلیز آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے, اور میری امی کو اس پہ اپنی اسپیشل دعا میں یاد رکھیے گا. اور میری امی کے لیے آپ لوگوں نے بہت دعا کرنی, کیونکہ ہماری صرف امی ہے, امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, نہ بھائی ہے نہ ابو ہیں, صرف امی ہیں. اور پہلے تو میرا تھا کہ میں بورنگ ہو گئی تھی, میں اتنی خوش تھی کہ میری ایک وش تو پوری ہوئی کہ میں نے اپنی امی کے لیے یہ کر لیا ہے, بورنگ تو کروا لی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بورنگ ہونے سے اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ میری امی اس حالات میں پہنچ جائیں گی. لیکن خیر کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. میری امی نے بہت ٹف ٹائم گزارا ہے, بہت زیادہ. امی مجھے کل بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ زندگی میں مشکلات دیکھی ہیں. اور جب میرے ابو زندہ تھے تب میرے ابو کی ایج کافی زیادہ تھی, اور ہم نے ایسا ٹائم بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے گھر میں نا کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. کتنا ہم نے نا 2 دن بھوکے گزارے تھے, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. ابو بھی ایج زیادہ تھی, ابو بیمار تھے, کام کر نہیں سکتے تھے. 2 دن بعد ہم ساتھ والے گھر گئے تو انہوں نے نا شربت بنایا ہمارے لیے, اور ہم نے وہ پیا. اس کے بعد میں نے امی سے کہا کہ امی بہت سخت بھوک لگی, اب کیا کریں. تو امی کہتی ہیں چلو, ہم نا گھر میں ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, امی نے وہ بیچے اور ہم نے روٹی لے کر آئے, اور ساتھ گھر تھا. وہاں سے امی نے ان سے کہا کہ گھر میں سبزی بنی ہے تو سارا وہ نہیں کھا رہی, تھوڑا سا نا آپ سالن دے دیں. تو انہوں نے تھوڑا سا سالن دیا, اور ہم نے 2 دن بعد وہ کھایا. وہ دن مجھے آج بھی یاد ہیں. مطلب بہت سے مشکل ٹائم تھے جو ہم نے اپنی لائف میں گزارے ہیں, اور جب مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے نا تو میں کہتی ہوں نہیں, میں نے کرنا ہے, میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. میں نے یہ برے دن جو ہے نا یہ اپنی لائف سے, اپنی امی کی لائف سے ختم کرنے ہیں, اور انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گی. جس کا جو مرضی ہے کہے, جس کا جو دل میں آتا ہے کہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور بس یہی تھا آج کا ولاگ, اور پلیز میری امی کے لیے دعا کیجیے گا, میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا. اور میں نے اپنی امی کا علاج کروانا ہے, اور بہت اچھا علاج کروانا ہے, اور اس کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اچھا ڈاکٹر ہوں گے تو امی بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی, پھر ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.